अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सब ठीक होंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अपने बेटे को विश कर रही थी और मेरी बेटी भी इसको विश कर रही थी। और जी ये उनके दादा अब्बू ने मेरे बेटे हसन के लिए केक मंगवाया। वो कह रहा था पापा ठीक नहीं है, मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, तो हम उसके दादा अब्बू ने भी केक मंगवाया। कहा कि नहीं बेटा केक कट कर लेते हैं। और बच्चों की खुशियों को भी साथ साथ देखना चलता है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। और जी ये देखिए हम सब ने मिल के उसकी ना छोटी सी बर्थडे जो कि सब ने सेलिब्रेट कर ली थी। और जी बिज़ी डे, सारा दिन की रूटीन, मेरा तो कोई दिन भी ऐसा नहीं है जो बिज़ी नहीं जाता। हर डे बिज़ी ही बिज़ी है, बस क्या। और फिर साथ साथ दूसरे काम, मैं मेरा प्याज ये जो है ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था। मैं इतना ब्राउन प्याज नहीं बन करती, मैं थोड़े से वाइट वाइट चावल बनाती हूँ। जो डार्क ब्राउन होते मुझे ना वो नहीं अच्छे लगते। और फिर थोड़े से वाइट सा जो प्याज है मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, उससे वाइट वाइट जो चावल हैं वो अच्छे से बन जाते हैं। दूसरे भी बन जाते हैं मुझे, मगर ने इनका कलर ज़रा वाइट वाइट ही अच्छा लगता है। और जी ये देखिए हमारे काम जो रात तक चलते हैं, कोई भी ऐसा डे नहीं है जो कि मेरा बिज़ी ना हो। और सब के ही ऐसे हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, एज अ मदर होती हैं, होम मेकर होती हैं, और जी घर में डॉक्टर भी होती हैं और टीचर भी होती हैं, सारा कुछ होती हैं। घर को रात को थकी हो, पाँव दर्द हो, टांगे दर्द हो, जो भी मसला हो, मगर उन्होंने अपने काम कंप्लीट करने ही होते हैं। जो सारा दिन की रूटीन है, रात की भी रूटीन है। और जी मेरी भी ऐसे ही रूटीन है। मैं रात को बच्चों की यूनिफॉर्म तक, उनके शूज़, उनके बैग उन चेक करके फिर लेटती हूँ। और जी ये देखिए मैंने जो आप देख रहे थे ढक्कन पे स्टोन नज़र आ रहे थे ना, वो स्टोन की तरह ही शाइन कर रहे थे। जैसे हमारे कपड़े जो होते हैं फैंसी कपड़ों के ऊपर ऐसे शाइन करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था ना, मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, ऐसे जैसे स्टोन लगे हुए थे। और जी खाना खाने के बाद किचन सारा साफ़ करने के बाद हेल्पर के साथ जो कि फ़र्श धोने, उनको अच्छे से साफ़ करवाना, सर्फ डाल के मैं फ़र्श सारे साफ़ करवाती हूँ। साथ मैंने मसाला बनने के लिए रखा हुआ था। और जी मैं गैस कम था, मैं साथ मसाला भी बना रही थी और साथ चाय भी मेरे हाथ में थी। मैं चाय का कप लेके साथ साथ काम भी करवा रही थी और किचन का भी कर रही थी। बाद में फिर मैं गई रूम में मेरा चाय का कप। और जी ये देखिए सॉरी आलू मटर जो कि बनाने थे वो भी मैं बना रही थी। मैंने कहा चले जी साथ साथ चाय भी इंजॉय करनी चाहिए और सारे काम भी साथ हो ही जाते हैं, करने हों तो। और ये देखिए जी मेरे मटर जो मैं फ्राई कर रही थी, अच्छे से इनको मैं पका लूँगी। आलू आज कल बहुत जल्दी पक जाते हैं और वो सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको ना बाद में डालूँगी। बाद में डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और जब ऑयल सेपरेट पहले ही हो चुका है, ये आप देख रही होंगे ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं आलू थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँ, इनको अच्छी तरह भून लूँगी और इनको अच्छे से पका के फिर इसमें पानी डालूँगी। और पानी मेरे घर में बहुत कम मिर्चें खाई जाती, मैंने 2-3 मिर्चें मसाला जो सारा ग्राइंड करके डाला था उसी में ही डाली थी। और जो लाल पिसी हुई मिर्च थी बहुत कम डाली थी, थोड़ी सी भी तेज़ हो जाती है तो मेरे बच्चों को पता नहीं इतनी क्यों लगती है, वो सी सी करना शुरू हो जाते हैं, जैसे पता नहीं एटमी बम धमाके ही उनके मुंह में हो जाते हैं मिर्चें खाने से। और जी मैं बहुत कम मिर्च डालती, स्पाइसी नहीं खाई जाती। और ये देखिए कपड़े ये तकरीबन 3 बजे तक धुले थे, तो मैंने बालकनी में डाले, बिल्कुल भी खुशक नहीं हुए थे, सारे गीले थे। मौसम इतना चेंज हो चुका है और कुछ कपड़े भी लेट धुलते हैं, हेल्पर लेट आती हैं और लेट ही वॉश होते हैं। ये सारी तारें फुल हो चुकी थी और मैं ना जो यूनिफॉर्म थे वो थोड़े थोड़े गिले थे, पर मैं इनको प्रेस करके हैंग करके रख दूँगी, सुबह तक खुशक हो जाएंगे। और मैंने ना रूम में भी तारे, स्टोर रूम में भी तारे बांधी हुई हैं। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, फुल सर्दियों में कपड़े खुशक नहीं होते। और मैंने तो किचन में भी तारे बांधी हुई हैं, जो मोटे कपड़े, जर्सियाँ, पैंटें और कोट वगैरह होते हैं, मैं सारे वो ना किचन में डाल देती हूँ। सर्दियों में स्लो चूल्हा तो वैसे सारा दिन ही चलता रहता है, किचन के काम तो ख़त्म नहीं होते। और
जी जो कपड़े होते हैं वो खुशक हो ही जाते हैं और ऐसे कपड़े अब सर्दियों में यही काम रहना, कभी बाहर डाल दिए, कभी उतार लिए, कभी अंदर डाल दिए। मगर मैंने तारें बांधी हुई हैं, मैं रूम में भी डाल लेती हूँ, स्टोर रूम में भी और किचन में भी। और ये मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी। आज इतने ज़्यादा काम थे, काम तो रोज़ ही होते हैं, तो वो फ्री थी, कहती मम्मा मैं आपके साथ आपकी हेल्प करती हूँ। माशाल्लाह इब्ने हरम मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की, सारे बर्तन वॉश किए और ये शल्फ़े साबुन लगा के साफ़ कर रही थी। चूल्हा भी दिखा रही थी, मुझे कह रही थी देखो मामा मैंने ना सारा साबुन लगा के साफ़ किया। इसने नीचे से भी फ़र्श धो के उस पर पोछा लगा के खुशक करके पंखा चला के मुझे बुला के दिखा रही थी एंड पे। और मैं इसको बता रही थी थोड़ा थोड़ा साबुन ना चूल्हे के पीछे है, उसको भी साफ़ कर लो, वो कर रही थी। और इसके बाद 10 बजने वाले थे, मैं इनको 9:30 सला देती हूँ, सो जाते कि सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल जाना और नमाज़ के लिए उठना है। और फिर नमाज के लिए उठते हैं। और अब मुझे फिर भी सुकून नहीं था, मैं जाग रही थी। और कंफर्टर थे जो मेरे हस्बैंड का था, मैंने उसको वो ना सरफ़ डाल के भिगो दिया था गर्म पानी में। इसको मैं सुबह वॉश करूँगी मशीन में डाल के। और बाद में जी फिर मैं रूम में आई और मेरी आदत है रात को सारी बेड शीटें झाड़ के उनको सीधा करके पिलो सीधे करके कंफर्टर रख के फिर मैं लेटती हूँ। और ये इतनी गंदी आदत है, जितनी देर रात को बेड शीटें ना झाड़ो सीधी ना करो तो उलझन सी होती है। मैंने उनके लिए दूसरा कंफर्टर रख दिया था और जी बस काम ख़त्म।